सभी छोटे बड़े भाई बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम। आप सभी का फिजिकल फिटनेस विद रवि शाकी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। जो बच्चे इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं, अर्थात DBPST के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे किसी कारणवश DBPST के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं उनको बस इतना ही कहना है कि आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य DBPST से संबंधित बच्चों को जागरूक करना, जिससे कि उन्हें आगे भविष्य में कोई परेशानी ना आए। और दूसरा, जो बच्चे किसी कारणवश डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनको आगे भविष्य में कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, उसके बारे में केंद्रित होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रवि भाई, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि DBPST से संबंध में मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DBPST से। दोस्तों, DB का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका हिंदी रूपांतरण होता है दस्तावेज सत्यापन। और PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसका हिंदी रूपांतरण होता है शारीरिक मानक परीक्षण। दोस्तों, हम इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। जिसमें से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो उसका विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको 12th की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी आपने आई कार्ड लगाया है जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID शामिल होते हैं, वो हो गए। उसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। जो अदर स्टेट से होते हैं उनको क्या करना है कि उनका कोई भी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो जनरल में काउंट किए। वो सिर्फ और सिर्फ अपना निवास पर प्रमाण पत्र बनवा कर लाएंगे और उनका DBPST हो जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो आपने 12th की मार्कशीट हो गई, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया और आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो DBPST के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होता है उसकी फ़ोटोकॉपी। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 20 फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ बनवा के रख लेने हैं। साथ ही आपने जिस स्कूल से 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है उस स्कूल से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कितने फ़ोटोकॉपी के सेट आपको ले जाने हैं। दोस्तों, उस समय में जब मेरा DB हुआ था तो मैं 2 लेके गया था। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप लोग भी 2 सेट ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और 2 सेट तैयार कर लीजिएगा। उन दोनों सेटों को आप किसी गजेटेड ऑफिसर, जैसे कि क्या होता है पुलिस विभाग में COs होते हैं, जो क्षेत्राधिकारी होते हैं, आपका जो भी थाना लगता है तो आपका सर्किल के जो भी ऑफिसर हैं जिनको CO सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, वो हो गए आपके गजेटेड अधिकारी, उनसे आप प्रमाणित करा लीजिएगा। या फिर जो चिकित्सा विभाग में CMO होते हैं उनसे आप प्रमाणित करा लीजिएगा। तो आपको ऐसे 2 सेट प्रमाणित रूप से रख लेने हैं अपने पास। जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है वो अपना NCC का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और जो हमारे भाई एक्स सर्विसमैन हैं वो अपना एक्स सर्विसमैन का जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेके जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। जो भी उनके वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं
आप लोग बोले। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है, खासकर हमारी बहनों के साथ ये बहुत समस्या होती है कि उनके नाम के आगे कभी कुमारी लगा होता है मार्कशीट में, तो आधार कार्ड में कुमारी नहीं लगा होता है। तो वो लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए। तो इसके संबंध में एक सिंपल सी बात है, आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। जो भी आपको समस्या है वो उसमें आपको दर्शानी है और इसके आधार पर आपका DBPST हो जाएगा। वीडियो क्रम में आगे चलते हैं। हम लोग जानेंगे अब PST के बारे में। PST अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसका हिंदी रूपांतरण होता है शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज व मेल और फीमेल की अलग अलग हाइट और सीना और वजन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए कितनी हाइट की आवश्यकता होती है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए जो कि जनरल, OBC और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी के साथ अब बात करते हैं सीना अर्थात सीने के बारे में। तो जो भी जनरल, OBC और SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका सीना 79 सेंटीमीटर और इसी के साथ उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। और जो भी ST कैटेगरी के व्यक्ति या जो भी कैंडिडेट हैं उनका सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसमें फुलाव 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के बारे में। जो भी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट होती है, जिसमें जनरल, OBC और SC, इन फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा ST कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं वजन की। फीमेल कैंडिडेट का वजन 40 किलोग्राम, कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। सारी कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है फीमेल में। अब बात करते हैं हम उन कैंडिडेट के बारे में जो किसी कारणवश असफल हो गए हैं। दोस्तों, आपको हार नहीं माननी है, आपको हौसला नहीं तोड़ना है, आपको सपने देखने हैं। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको मेहनत करनी है। आपने कभी सोचा है कि उन माँ बाप पे क्या बीतती है जो बच्चे जिनके सफल नहीं होते हैं और जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। तो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। ऐसे बच्चों के लिए बस यही कहना है कि आप लोग मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। और हाँ, जो ये सोचते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, कैसे पढ़ते हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, तो उनके लिए बस इतना ही कहना है कि आप लोग कभी अपने माँ बाप की तरफ देखिएगा। सारी ज़िंदगी वो मेहनत करते हैं, बस आपकी खुशी की खातिर आपको सफलता मिले, इसके लिए वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। ऐसे माँ बाप की मेहनत के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जो कभी हार नहीं मानते हैं, उनके लिए मेरे मन में एक विचार आया जिसको मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। तू थक कर ना बैठ ए राह के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए राह के मुसाफिर, क्योंकि अपने माँ बाप का अकेला सहारा है तू आखिर, क्योंकि अपने माँ बाप का अकेला सहारा है तू आखिर। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी आपके डाउट हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो एक PET अर्थात फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग मन लगा के, जो बच्चे असफल हुए हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे की तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे अलविदा चाहूँगा। राधे राधे, राम राम।